सभी भाइयों को नमस्कार, साथ ही साथ बहनों को भी नमस्कार। आप सभी को हम बता दें कि जैसे कि हम लोग की प्लानिंग बन रही थी कि हाई कोर्ट चला जाए या सुप्रीम कोर्ट चला जाए, तो भैया बात ये हुई है कि 9 तारीख को तक तो कोर्ट बंद है। हो सकता है 10 तारीख को कोर्ट खुले, क्योंकि कोई भी स्ट्राइक बहुत दिन तक नहीं चलती है। कि वकीलों का भी प्रोफेशन है और विधिक व्यवसाय है, ये उनका व्यवसाय भी है, इन्हीं से उनका खर्चा भी चलना है। तो मुझे लग रहा है कि 10 को कोर्ट खुल जाएगा, और 10 को कोर्ट खुलेगा तो हम अपनी रिट हाई कोर्ट में ही फाइल कर देंगे। क्योंकि और 1 अप्रैल को हम अगर कंसीडर ना करके 30 अप्रैल तक कंसीडर करें, हमारे पास 30 अप्रैल तक का टाइम है। वो ऐसे है कि मान लीजिए 1 महीना फॉर्म भरते हैं तो 30 अप्रैल तक भरेगा, और उस बीच में भी अगर हमारा ऑर्डर आ जाता है तो हम उस डेट को जो है आगे बढ़वा लेंगे कि साहब जो आप ये 30 अप्रैल तक डेट थी उसको बढ़ा के मई तक कर दीजिए, 30 मई तक, और तब तक अगर हम जीत जाते तो हमारे लड़कों को भी अलाउ कर दीजिए। तो ये ऐसा संभव है, हो सकता है। तो हम ये मान चलते हैं कि मेरे पास 1 महीने का नहीं 2 महीने का टाइम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या है, चूँकि आप जान रहे हैं कि वहाँ एडवोकेट जो हैं वो डे वाइज पैसा लेते हैं। मतलब एक वकील आज जाएगा, काम हो चाहे ना हो, उनका 1 दिन का पैसा बन जाएगा। दूसरे दिन अगर हमको ले जाना है तो उनको फिर से एडवांस पैसा देना पड़ता है। जो लोग सुप्रीम कोर्ट में केस लड़े हैं, जो आपके घर में कोई लड़े हैं, तो इनसे आप पूछिएगा। और वहाँ पे फेस वैल्यू का बड़ा इफेक्ट है। अगर आप नॉर्मल से थोड़ा ऊपर का वकील लेते हैं तो वो भी 4 लाख 5 लाख एक डेट का लेते हैं। और ऐसी पोजीशन में आप जान रहे हैं हमारे पास पैसे की कमी बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी चीज़ आपको मैं ये बता दूं, जैसे लोग आंदोलन की बातें कर रहे थे, देखिए मैंने उस दिन भी आपसे बोला था कि 144 लागू हो गई है। तो मुख्यमंत्री आवास और विधान भवन के सामने मुख्यमंत्री के सामने धारा 144 हमेशा लागू रहती है, ठीक है। और आप देखिए पूरे लखनऊ में कल धारा 144 लागू कर दी गई है और लगभग 1 महीने रहेगी। तो आप ये मान लीजिए आंदोलन वाला पोर्शन जो आपका है वो एकदम हो जाता है ख़त्म। मुख्यमंत्री साहब के यहाँ हमने नंबर लगवाया था, लेकिन लगभग मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर बंगाल चुनाव में व्यस्त होने की वजह से उनसे मिलने की संभावना थोड़ा कम होती जा रही है। और अगर मान लीजिए हम उनसे मिलने भी जाते हैं, अपना ज्ञापन देते हैं, तो वो बोलेंगे कि ठीक है हम सचिव साहब से बात करेंगे, आप अपना ज्ञापन दे दीजिए, हम इससे सिलसिले में बात करेंगे। अब वो कब तक बात करेंगे, कोई हमारे दबाव में तो है नहीं। तो हो सकता है वो बात करें या ना करें, लेकिन उस आश्वासन को लेकर हम अपना टाइम नहीं एक्सपेंड कर सकते कि 1 महीना 2 महीना बैठे रहें। हो सकता है मुख्यमंत्री साहब बताएं ना बताएं, क्या बताएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आंदोलन और मिलने का जो प्रोसेस है उससे हमें कुछ नहीं मिलना। मैंने कल आपको फ़ोटोज़ भी भेजे थे कि 2016 में हम लोग बहुत से लोगों से मिले। उस समय हम राज्यपाल साहब से भी मिले थे, CM साहब से भी लोग हमारे यहाँ के मिले थे। और आपने देखा होगा कि हम लोग महेंद्र नाथ पांडे उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनसे भी मिले थे। काफ़ी प्रभावित भी हुए थे वो हम लोग से मिलने के बाद। अपना उन्होंने ज्ञापन लिया, ज्ञापन लेके पता नहीं समोसा खाया कि पंजीरी खाई, उसमें फेंक दिया उन्होंने। उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं, बस आप गए फ़ोटो खिंचवा लाए, आपने ये दिखा दिया कि हाँ बहुत अच्छे लेवल पर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम एक काम करते हैं, अगर 9 को कोर्ट खुल जाता है हम 10 को क्या करते हैं, 10 को हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे, वो रिट फाइल करेंगे, ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं है। और चूँकि इस समय अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जाते भी हैं तो रिट लेके जाएंगे तो रिट जो है वो डिसमिस हो जाएगी। लेकिन अगर हम एप्लीकेशन लेके जाएंगे तो वो DY चंद्रचूड़ साहब के यहाँ जाएगी। और DY चंद्रचूड़ साहब जो हैं वो एकदम नियम पे चलने वाले इंसान हैं कि ठीक है गवर्नमेंट ने अपना नोटिफिकेशन दिया है, निकला है, तो कोई बात नहीं। तो हम इसीलिए हाई कोर्ट्स को लेके चलते हैं। और पैसे की कमी भी है, लोग उतने जागरूक भी नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसी पोजीशन में हाई कोर्ट की हमारी रिट तैयार भी है, आप लोग जान रहे हैं। नाम भी काफ़ी अच्छी संख्या में लोगों के आ गए हैं, 100-150 लोगों का उसमें नाम भी ऐड कर दिया गया है। तो जैसे ही कोर्ट खुलेगा तो हम 10 तारीख को हाई कोर्ट में फाइल कर देंगे। और जब नहीं होगा, कोई रास्ता नहीं मिलेगा, तब फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर 10 को नहीं होता है तो 15 को हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर देंगे। और बहुत पैसा नहीं रहेगा तो हम कोई छोटा वकील ही लेके लड़ेंगे, लेकिन हाथ में हाथ रख के बैठे रहने से कोई मतलब नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी, आज का डिस्कशन था हमारे चैम्बर से। हम लोगों ने बात की आपस में, तरुण भैया और प्रशांत मिश्रा भैया से। तो आपस में हम लोग का डिस्कस ये निकला। और रविकांत सर से भी बात हुई, जो कि आप जानते हैं कि सिविल मैटर में इस समय इंडिया के सबसे बड़े वकील हैं। तो सबसे बात हुई तो यही निष्कर्ष निकला है कि पैसे की आपके पास कमी है तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ नहीं पाएंगे आप। अगर 2-3 डेट भी लग गई तो फिर आप सरेंडर कर जाएंगे एक सीनियर एडवोकेट को लेके, जो कि 5 लाख 6 लाख के रेशियो में होगा। और जो लोग भी सुप्रीम कोर्ट लड़े हैं वो जानते हैं कि वहाँ डे वाइज पैसा पड़ता है। अगर आपके घर में भी कोई लड़ा होगा तो वो आपको बताएगा। और जो कि पैसे की कमी है तो वहाँ लड़ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन हम हाई कोर्ट में अगर 9 को खुल जाएगा तो हम फिर से अपील करेंगे
वहाँ पे फाइल करेंगे रिट अपनी। अगर 10 को भी नहीं खुलता है तो फिर 15 को हम सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। पैसे की कमी की वजह से हम छोटा ही वकील लेके खड़ा रहेंगे, लेकिन करेंगे। धन्यवाद।